प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में 8 करोड़ से अधिक परिवार डेयरी क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाते हैं। डेयरी सहकारी समितियां देश के 2 लाख गांवों से उत्पाद करती हैं और उपभोक्ताओं से प्राप्त कुल राजस्व का 70% सीधे किसानों को जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। मुझे खुशी है कि आज डेयरी सेक्टर के दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और इनोवेटर्स भारत में एकजुट हुए हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अलग अलग देशों में अलग देशों से आए हुए सभी महानुभावों का भारत के कोटि कोटि पशुओं की तरफ से, भारत के कोटि कोटि नागरिकों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है ये समिट आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आज का ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये भी संयोग है कि आज के इस आयोजन से भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसान भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन आज हो गया है। इस सम्मेलन के बारे में पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे और इसके बाद क्या कुछ फायदा किसान वर्ग को पहुंचने वाला है? देखिए, बिल्कुल इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट चल रहा है नोएडा में, और जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो समिट है उसमें उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। और वहीं किसानों की बात की जाए तो किसानों को बड़ा कहीं ना कहीं लाभ पहुंचेगा इस डेयरी फेडरेशन के कार्यक्रम से। और कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है और उत्तर प्रदेश के हित में जो भी कहीं ना कहीं सरकार, या केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लगातार प्रयासरत है। और कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद थे और एक्सपो मार्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही उसका जायजा लिया था। और लगभग 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम चला था। और कहा जा सकता है कि शाम को ही इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जो कि सहकारिता मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। और कहा जा सकता है कि लगभग बात की जाए तो नोएडा में 82 में बस टर्मिनल का सीएम योगी आदित्यनाथ, जब तक अमित शाह नहीं आते तब तक जो नोएडा में 82 बस में टर्मिनल के निरीक्षण करने का काम करेंगे। उसके साथ सेक्टर 94 ITMS और ICC के कार्यक्रम है, उसमें शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम कार्यक्रम है, जिसमें डेली समिट में भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शुरुआत करी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको स्वागत किया। और साथ ही साथ किसानों के हित में एक बड़ा कार्यक्रम कहा जा सकता है और उनको लाभ पहुंचाने के लिए भी ये एक डेली समिट का जो एक्सपो हुआ है, वो जो समिट हुआ है, वो कहीं ना कहीं कार्यक्रम है।
चलिए, पीएम मोदी ने कहा है कि विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत जो है छोटे किसान हैं। अगर हम डेयरी उत्पाद के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा योगदान है पूरे भारत के हिसाब से? देखिए, उत्तर प्रदेश का चाहे किसी भी सेक्टर में हो, लगातार उत्तर प्रदेश का जो डंका है वो कहीं ना कहीं बजता नजर आ रहा है। और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भाग कहीं ना कहीं इसमें हिस्सा लेगा। और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा किसानों को, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, उनको कहीं ना कहीं लाभ इससे पहुंचाया जाएगा डेयरी समिट में। चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में 8 करोड़ से अधिक परिवार डेयरी क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाते हैं।